आज के आधुनिक युग में एक प्रश्न बहुत तेजी से उठ रहा है, जो हमारे युवाओं और परिवारों के बीच वैचारिक युद्ध का कारण बन गया है। प्रश्न है, क्या हमें अपनी जाति से बाहर विवाह करना चाहिए? कुछ लोग इसे प्रेम और स्वतंत्रता का नाम देते हैं। क्या ये सिर्फ एक सामाजिक नियम है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है? तो कुछ इसे परंपराओं का उल्लंघन मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्राचीन धर्मग्रंथ और ऋषि मुनि इस बारे में क्या कहते हैं? आज इस वीडियो में हम भावनाओं से ऊपर उठकर शास्त्रों की कसौटी पर इस सत्य को जानेंगे। भक्तों, विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों, दो परंपराओं और दो अलग अलग संस्कारों का संगम है। शास्त्रों में अपनी ही जाति या वर्ण में विवाह को प्राथमिकता इसलिए दी गई ताकि दोनों पक्षों की जीवन शैली, खान पान और पूजा पद्धति एक समान रहे। जब दो अलग विचारधारा वाले लोग साथ आते हैं तो अक्सर तालमेल बिठाना कठिन हो जाता है। समान कुल और जाति में विवाह होने से घर का आध्यात्मिक वातावरण संतुलित रहता है, जो आने वाली पीढ़ी के चरित्र निर्माण में नींव का काम करता है। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की, जो इस वीडियो का सार है। हमारे शास्त्रों में वर्ण संकर संतान का उल्लेख मिलता है। जब बिना किसी शास्त्रीय आधार के दो भिन्न वर्णों का मिलन होता है तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान को वर्ण संकर कहा जाता है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि ऐसी संतान द्वारा किया गया तर्पण या श्राद्ध पितृदेवों को प्राप्त नहीं होता। सोचिए, जिस कुल के पितृ प्यासे और अतृप्त रह जाएं, क्या उस कुल में शांति रह सकती है? पितरों की प्रसन्नता ही वंश की वृद्धि और ऐश्वर्य का आधार है। यदि आधार ही हिल जाए तो कुल का विनाश निश्चित है। आजकल लोग कहते हैं कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। ये सच है, लेकिन नियम और मर्यादा समाज को बांधे रखने के लिए होते हैं। जैसे एक नदी अपनी सीमाओं किनारों में रहकर ही सुंदर लगती है और प्यास बुझाती है, वैसे ही मनुष्य भी जब मर्यादाओं का पालन करता है तभी वो आध्यात्मिक उन्नति कर पाता है। अपनी जाति में विवाह करना केवल भेदभाव नहीं, बल्कि अपनी जड़ों और अपनी विरासत को बचाए रखने का एक तरीका है। ये हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा सम्मान है। अंत में निर्णय आपका है, लेकिन याद रखिए, जो पेड़ अपनी जड़ों से कट जाता है वो ज्यादा समय तक हरा नहीं रह सकता। आधुनिकता के नाम पर अपनी सनातनी परंपराओं और पितरों के आशीर्वाद को दांव पर न लगाएं। शास्त्र हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें सही मार्ग दिखाने के लिए बने हैं। भक्तों, अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर सनातन धर्म की इस मशाल को जलाए रख सकें। धन्यवाद। खुश रहें, सनातनी बने रहें।